चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग 12 नंबर चैप्टर जो पढ़ रहे थे, कुछ एक बार और फार्मूला, कुछ फार्मूला, आधा से ज़्यादा फार्मूला के नहीं, कुछ फार्मूला को रिगेन कर लेते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, इधर ध्यान दीजिए, ये वृत्त है और इसका अगर हम त्रिज्या खंड खींच देते, नहीं ये हो गया त्रिज्या खंड, नहीं ये क्या हो गया लघु त्रिज्या खंड, यही था ना जी, लघु त्रिज्या खंड। और उसके बाद ये था दीर्घ त्रिज्या खंड, याद आ रहा है ना ये सब, त्रिज्या खंड, ठीक है। देखिए तो इसका हम बताए थे कि ये केंद्र है, अगर यहाँ पे थीटा एंगल के साथ ये एंगल बनाते हुए अगर मान लीजिए एक रास्ते P होते हुए B तक पहुंच गया, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो, वेरी गुड, क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चलिए याद है। और उसके बाद क्या बताए थे, त्रिज्य खंड का चाप, नहीं त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या बताए थे, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि ये 2 से कैंसिल हो गया था, यानी कि दैट मीन्स आपको याद रखना है थीटा बटा 180 इंटू पाई आर, नहीं। चलिए उसके बाद हम आपको बताए थे, तो ये तो त्रिज्या खंड हो गया। अगर कोई सर्किल है, नहीं तो उसके जैसे कि अगर कोई जीवा जो है A से B काट रहा है, तो ये वृत्त कितने भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया, नहीं तो इस भाग को हम लोग लघु वृत्त खंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। तो सिंपल है, इसके भी क्षेत्रफल निकालेंगे अगर हम केंद्र से इस दोनों पॉइंट को मिला दे, इस दोनों पॉइंट को, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से देखिएगा तो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है ना। इसका एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से लेकर के मान लीजिए कि P के यहाँ से पॉइंट P डाल देते हैं, तो ये त्रिज्या खंड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, त्रिज्या खंड दिख रहा है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तब वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। दैट मीन्स वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या बताए थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं किसी को कोई कंफ्यूजन। और इसका एक और हम फॉर्मूला बताए थे, पॉपुलर फॉर्मूला जो है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो बताए थे वो क्या बताए थे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बताए थे ना पिछले दिन, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ साथ बताए थे वृत्त खंड का चाप की लंबाई जो हो जाएगा वो सेम टू सेम इसी के जैसा हो जाएगा। नहीं वृत्त खंड के चाप की लंबाई त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई के जैसा हो जाता है, तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि लंबाई लेंथ तो यही ना लेंथ नापते जाएगा, तो दोनों का लेंथ तो सेम ही हो जाएगा, इसलिए इसको सेम रहने दीजिए। उसके बाद हम आपको बताए थे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, नहीं वलय का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए वलय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कुआं होता है, तो देखिएगा एगो नीचे वाला वृत्त रहेगा, वृत्ताकार भाग खुला रहता है ना, क्योंकि जो दीवार जो घेरा होता है तो जो एगो अंदर वाला पार्ट होता है एगो बाहर से घेरा रहता है, तो बीच में मोटाई रहता है,
नहीं, तो मोटाई जो रहता है तो वो वलय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर और माइनस छोटका आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इतना फॉर्मूला हम लोग रिगेन कर लिए, पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर निकालिए। एनसीईआरटी चैप्टर 12, चैप्टर 12 था ना, चैप्टर 12 और 12.1 एक्सरसाइज जो है हमारा, अब आएगा एक्सरसाइज 12.1। निकालिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, आप अगर सामने में सभी आदमी अपने अपने सामने में बुक रख लीजिए। अगर हम क्वेश्चन डील करते चले गए तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अपने सामने में क्वेश्चन को रखिए और एक बार रीड करिए और फिर हम समझा रहे हैं उसको बनाइए। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझिए। लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सर्कल है जिसकी त्रिज्याएं दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो इतना एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। एकदम लिख लीजिए मस्ट VVI। समझ गए? समझिए कि दो सर्किल का त्रिज्या उसने दे रखा है। एक सर्किल है जिसका त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 19 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्किल है जिसका त्रिज्या जो है उसने रखा है कितना? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस दोनों के परिधि से मिल करके कहता है एक और त्रिभुज बनेगा। तो सिंपल स्वाभाविक है, सॉरी त्रिभुज बोले, वृत्त बनेगा। नहीं, पहला वृत्त है 19 सेंटीमीटर वाला, दूसरा है 9 सेंटीमीटर वाला। तो कहता है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्त के परिधि से मिल करके बना हुआ था। सिंपल ही है, कुछ बड़ा वाला बनेगा नहीं। तो हमको इसी का रेडियस फाइंड करना है, त्रिज्या फाइंड करना है। समझ में आया? तो इसका त्रिज्या क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना कि पहले वाले वृत्त का R1 लिख लेते हैं। त्रिज्या का क्या लिख लेते हैं? R1 जो दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर है। कितना है? दूसरे वाले वृत्त के लिए हम R2 लेट कर लेते हैं। क्या चीज? 9 सेंटीमीटर। दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो हमको नया वाला वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, नए वृत्त की त्रिज्या हम लोग त्रिज्या जो है R फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल R मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी R का तो प्रश्न से अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका 2 को दिया हुआ है। नहीं, तो वृत्त के परिधि जोड़ करके वृत्त बना हुआ है। नहीं, तो पहला वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई R। क्या होता है? तो 2 पाई, इसके लिए R क्या मान लिए? R1। नहीं, 2 पाई R1 प्लस इसके लिए R क्या मान लिए हुए हैं? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई R2। और नए वाले के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई बड़का वाला R। नहीं, क्योंकि बड़ा वाला R इसके लिए माने हुए हैं, तो 2 पाई। सबका तो होगा 2 पाई R ही, लेकिन अलग अलग है सबका त्रिज्या है। समझ में आया? अब देखिए, अब सब में 2 पाई कॉमन दिख रहा है। 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा? R1। इसका क्या बचा? R2। इधर भी 2 पाई R। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो इधर क्या बचा? R1। R1 कितना है? 19। और R2 कितना है? 9 इज इक्वल टू R। दैट मीन्स R इज इक्वल टू कितना हो गया? 19 और 9 19 और 9 कितना? 28 सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो जाएगा नए वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा, नए वृत्त के त्रिज्या R इज इक्वल टू कितना? 28
सेंटीमीटर। आंसर हो गया हमारा, एकदम आसान है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन सामने रखो, पहला हो गया ना कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उसी से एकदम आसान ही है। देखिए सेम टू सेम है, जिस तरह से इसमें क्या था, वृत्त की परिधि था, अब अगला क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, क्षेत्रफल, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ कहाँ वृत्त परिधि के जगह क्या दे दिया है, क्षेत्रफल डाल दिया है। तो लिखिए क्वेश्चन सेकेंड आप लोग नोट कर लीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त की त्रिज्या जो है एक का 8 सेंटीमीटर है और दूसरा का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फिर आपको त्रिज्या ही ज्ञात करना है जो दोनों क्षेत्रफलों से क्या है, योग के बराबर है। क्या है, योग के। तो देखिए फिर वैसा ही बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, नहीं जिसका जो है क्या कहता है कि पहला का त्रिज्या जो है कितना है, 8 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। त्रिज्या जो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला वृत्त जो है उसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो है उसका कितना है, 6 सेंटीमीटर। समझ गए। अब इस दोनों को ऐड करके जो तीसरा वाला बनेगा तो स्वाभाविक है इसका त्रिज्या बड़ा होगा, नहीं इसके त्रिज्या को फिर हम कैपिटल आर ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त लिखिए, बड़े नहीं, नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बराबर कैपिटल आर। क्या मान लिए, कैपिटल आर। और उसके बाद जो है दोनों, इसका मान लीजिए R1 पहले वाले का 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे वाले का R2 रख लीजिए जिसका है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। तब प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिंपल है, क्या लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 2 लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ाए हैं, पाई आर स्क्वायर, यही चेक करना चाहते क्या होता है, पाई। तो इसका नाम R1 रख दे, पाई R1 का स्क्वायर इंटू पाई R2 का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल नए वाले के नहीं हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, उसमें परिधि पे था, इसमें क्या है, क्षेत्रफल पे। एकदम दोनों मस्ट भी आई क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक, समझ गए। देखिए दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिए तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा, R1 कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 6 का, इज इक्वल टू R स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो देखिए समझिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 36, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। दैट मीन्स R का स्क्वायर बराबर 64 और 36, 64 37 100। दैट मीन्स R का स्क्वायर, 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 के बदले 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 10 दहाई 100। किसी को दिक्कत है इसमें। अब देखिए दोनों का पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, तो इसका मतलब R बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, नए वृत्त की त्रिज्या R, कैपिटल R बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। एकदम आसान था। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या नंबर हो जाएगा, तीसरा, जिसमें आपको सबसे बीच में गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। और गोल्ड वाला में क्या है, गोल्ड वाला का व्यास दिया हुआ है, यानी कि डायमीटर जो है
वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर उसमें कहता है कि अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि इसके बाद जितनी भी पट्टियां हैं वो 10.5 चौड़ी है, फिर ये भी 10.5 चौड़ी है। समझ गए ना? यहाँ से यहाँ फिर ये भी, मतलब सब सेम ही है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और फिर यहाँ से यहाँ जो है वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। समझ गए? तो इसके हिसाब से सबसे पहले समझिए, हमको इसका डायमीटर दिया हुआ है, गोल्ड वाले का डायमीटर। किसका दिया हुआ है? गोल्ड वाले भाग का डायमीटर, मतलब व्यास। क्या दिया हुआ है? व्यास। तो ये कितना दिया हुआ है? 21, यानी कि स्मॉल डी रख देते हैं, तो इसका कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, हम इसको ना नाम जो है रेडियस का नाम R1, R2, R3, R4, R5 नाम रख लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम R1 की बात करते हैं इसके लिए, तो क्या हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं? सबका कहता है कि गोल्ड वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, रेड वाले का कितना होगा, ब्लू वाला का कितना होगा, ब्लैक वाला का कितना होगा, व्हाइट वाला का कितना होगा। सबका कहता है अलग अलग आप बताइए। ठीक है? तो सबसे पहले गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है? कहता है अंक प्राप्त करने के क्षेत्रफल का प्रत्येक, तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। ठीक है? गोल्ड वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने 21/2, R का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं। स्क्वायर करने से अच्छा है कि हम इसको 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, और 7 से 7 तिया 21, यानी कि अब आपका मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से हो जाएगा कितना? 11 तिया 33। और देखिए 11 तिया कितना हो गया? 33 है। इसका मल्टीप्लाई 21 से करिएगा तो कितना हो जाएगा? 63, 21 तिया 63 का 3 हासिल 6, 21 तिया 63 है 6 69। अब बट्टा कितना बच गया? 2। समझ में आया? इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो डेसिमल में निकल जाएगा, दशमलव में 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 1 2 छक्के 12, 1 2 पंचे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? तो गोल्ड वाले का निकल गया। अब हमको निकालना है क्या? रेड वाले का। किसको निकालना है? रेड वाले का। इसमें हम क्या करेंगे, आपको हम पूरा नहीं निकालेंगे, इसके बाद एक और रेड वाले को बता देंगे, बाकी आप ब्लू ब्लैक व्हाइट सब आप खुद निकालिएगा। ठीक है? समझ गए ना बात? तो देखिए सबसे पहले अब हम रेड वाले का कैसे निकालेंगे। तो रेड का तो यही भाग है, सर्किल में से तो ये कम रहा है ना, जबकि यहां से सर्किल बना हुआ है। तो देखिए इसमें अब हम लोग रेड वाले का सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इतना में समझ में दिक्कत नहीं ना है? अब यहां से समझिए, रेड वाले का त्रिज्या कैसे निकालेंगे? रेड वाले का त्रिज्या, रेड वाले का त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? R2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? R2। तो R2 ये कितना हो जाएगा? इसका R1 का कितना हम निकाले थे? 21/2। 21/2 को अगर हम समझे ठीक से तो 21/2 कितना हो जाएगा बताइए तो? 21/2 कितना हो जाता है? 10.5 सेंटीमीटर। नहीं, 10.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 21 में। तो अब देखिए, तो इसका मतलब R2 जो हो जाएगा यहाँ का त्रिज्या और प्लस यहाँ का त्रिज्या, तब नहीं इतना बड़ा आएगा, तो हो जाएगा 10.5 और प्लस 10.5, कुल मिला दिए तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 21 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए? तब रेड वाले का क्षेत्र, क्योंकि यहां से तो यहाँ रेड का त्रिज्या है, लेकिन रेड कलर तो यही पार्ट है ना, बीच में तो गोल्ड आ गया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ रेड वाले का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? रेड वाले का त्रिज्या क्या लिखेंगे? रेड वाले का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? रेड वाले का क्षेत्रफल तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। क्या करेंगे? पाई R2 वाले के स्क्वायर में से अगर हम इतना वाला घटा देंगे तो यही वाला पार्ट ना बच जाएगा। समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं? तो ये हो जाएगा पाई, पाई दोनों में कॉमन है नहीं, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का, तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7।
7 और R2 का वैल्यू कितना 21 का स्क्वायर और माइनस कितना R1 कितना है जी, R1 कितना है 21/2 का स्क्वायर, नहीं होगा ना जी, डरते काहे हो। अब देखिए 22/7 गुने 21 का स्क्वायर कितना 21 का स्क्वायर 441 और ऊपर में हो जाएगा 441 और बट्टा में 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा 22/7 गुने 441 दूना कितना हो जाता है 882 माइनस 441 अब बटा में 2। समझ गए, ठीक है ना जी, गलत नहीं ना है। चलिए तो 22/7 गुने 441/2, नहीं 2 से काट दीजिए 11 और 7 से कटेगा का, कटेगा ना, 7 6 42 2 21 7 तिया, तो इससे मल्टीप्लाई 11 तिया 33 हासिल 3 11 6 66 3 69, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट जो निकालिएगा, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, अब देखिए क्या करिएगा। अब अगला जो आप निकालिएगा, ठीक है ना, तो क्या कैसे निकालिएगा R3 का स्क्वायर। R3 कैसे पहले निकालिएगा R2 प्लस 10.5। अब हमको जो अगर हमको कोई ब्लैक का बोल देगा, क्या चीज का, ब्लैक का त्रिज्या, ठीक है, ब्लैक का त्रिज्या, तो इसका नाम हम R3 रखेंगे। तो R3 कैसे निकालेंगे, R2 यहां से यहां R2 हो गया ना जी, इसमें फिर कितना जोड़ देंगे 10.5, तो R2 प्लस 10.5, तो R2 कितना है 21, कितना है 21 प्लस 10.5, तो कितना हो गया 31.5 सेंटीमीटर। तो ब्लैक वाले का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताइए, पाई R3 नहीं का स्क्वायर, ये त्रिज्या यहां से यहां तक का स्क्वायर को क्या करेंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे यहां से अंदर तक का, नहीं तो लिखेंगे माइनस पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब उस फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा। इसी तरह से जब हमको व्हाइट वाला का पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इसका नाम R4 रख देंगे, 1 2 3 4 नहीं 5, गड़बड़ हो रहा है क्या, ब्लू है ये, सॉरी ब्लैक नहीं है, ये कौन है ब्लू है, ये कौन है ब्लू, पहले ब्लू है, ये कौन है ब्लू, ठीक है, समझ गए ना। फिर ब्लैक वाले का निकालिएगा। इसी तरीका से जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर लिखिएगा R4 बराबर R3 प्लस 10.5, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसी तरह से फिर व्हाइट वाले का निकाल लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन। और इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करके घर से लाइएगा, हम पूरा सभी आदमी का चेक करेंगे, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक, सभी आदमी इसको जी कल इसको जो है पूरा कंप्लीट करके लाना, आपका पर डे क्लास चलेगा, ठीक है, किसी भी दिन शायद ऐसा इमरजेंसी केस हो तभी बंद होगा, ठीक है। चलो दिखाई दिया, इसमें आप लोग का रेड वाला का आंसर नहीं मिल रहा, नहीं अब गलती कहाँ पे आप लोग को दिखाई दिया, इसमें गलत बन गया हुआ है, कहाँ पे पकड़ सकते हैं कहाँ पे गलत है। आप लोग का जो है रेड वाले का आंसर गलत है, गुना भाग सही से करिएगा, ध्यान देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं R1 का स्क्वायर जो लिखे थे 21/2 का स्क्वायर लिखे हैं ना जी, लिखे हैं ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना है 421 का स्क्वायर तो कर दिए 441, और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा ना, इस पर ध्यान रखिएगा, गलती समझ में किसी से भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा
2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कहानी चेंज, यहां से भी चेंज। ठीक है, गड़बड़ सरबड़ नहीं करना है, नहीं तो पूरा किया धरा पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, ये गलत था, यहाँ पे गलती पकड़ना है। तुम लोग तो सिर्फ हल्ला करते हो, काम का बात तो करते नहीं हो। 21 का स्क्वायर जो हम कहे सब जी सर, यस सर, नो सर, हल्ला हल्ला करते रहते हो। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर, अब बाई में क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको बनाइए, ये 22/7 और गुने 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1, 17 माइनस 441 अब बट्टा में 4। अब ये हो जाएगा 22/7 गुने। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3 और 1 का 1, अब बट्टा में 4 कैंसिल होने वाला है। 2 से 11, 2 दूनी 4, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 6 बचा 62, 7 अठे 56, फिर 6 बचा, 6 पे 3 आ गया तो 63, 7 नमा 63। अब 11 से फिर गुना कर दीजिए, 11 बचा ना, 11 नवा 99, 11 अठे 88 या 9 97, 11 9 20। अब बट्टा कितना बचा 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 एकम 2 नहीं लगेगा तो 0, 2 तिया है 6, 19, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आया? अब इसके बाद जो है आप फिर इस प्रोसेस को काम करिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो गलती पकड़ना है। देखिए गलत बन गया था, आप लोग ध्यान भी नहीं दिए। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग पूरा कंप्लीट करके बना के लाइएगा, और जो भी आगे समस्या होगा बताइएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।